हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए हैं तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। तो देखिए, ये हमारा चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे चैनल का लोगो है, आर के रोजगार स्टडी। तो आप हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और करंट अफेयर की क्लास तो इस समय नहीं दे रहे हैं, बाकी सभी की क्लास आपको मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो में हम स्पेशली किस पे बात करेंगे तो देखिए, कंप्लीट चैप्टर या अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का कंप्लीट चैप्टर पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो अपलोड है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड है, जिसमें 36 तक 35 तक के क्वेश्चन देखे हैं। और इस वीडियो में हम 36 के बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो देख सकते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, पुलिस का एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, तो सभी एग्जाम्स में लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को लिए थे। यह पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, यह पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें पार्ट 2 वीडियो में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लिए थे, और पार्ट 3 वीडियो इसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। और इससे अधिक, इससे हाईएस्ट, इसके लेवल, इससे ज़्यादा लेवल कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसमें सभी क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हम सोल्यूशन, ट्रिकी सोल्यूशन आपको बताएंगे। क्योंकि मैथ तो देखिए लगभग सभी लोगों को मैथ आता है, थोड़ा कम या ज़्यादा या तो, लेकिन हम आपको सिर्फ एक मेथड से, रेशियो मेथड से सभी चैप्टर को सॉल्व करा रहे हैं। यह चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले 5 चैप्टर का सोल्यूशन दे दिए चैनल पे, तो आप जरूर देखें। तो ये चैप्टर वाइज क्लास होगी। अगर आप मैथ का मिक्स क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं हमारे सेम मेथड पे, तो इसके लिए ये वीडियो जाकर देखें। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन 37 सेट्स अपलोड है, और रीजनिंग का भी 27 सेट्स अपलोड है। अगर आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही रामबाण यह क्लास होगी। और देखिए, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किया, तो सब कुछ इसमें दिखाएं, जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास तो बिल्कुल ही रामबाण होगी। और अगर आप यूपी पुलिस या अन्य एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर वाइज क्लास को देखिए। इसी तरह हम बारी बारी से सभी के लिए सॉल्व करा देंगे। तो यह पुलिस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे और अग्निवीर 2025-26 में जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह यूपीएसआई 16/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, दो धनात्मक का है क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:7 है। तो हम एक संख्या मान लिए 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे 7x। यदि उनका गुणनफल 560 है तो 5x इंटू 7x जब करेंगे तो देखिए 5x, देखिए पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि पेन ये साफ साफ थोड़ा मतलब हल्का दिख रहा है, या चलिए इसमें ब्लैक है तो इसको इसी तरह रख लेते हैं। तो देखिए, एक संख्या हमारी हो जाएगी 5x और दूसरी हो जाएगी 7x। कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल है 560। क्वेश्चन का है ना कि दोनों का गुणनफल 560 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35। और यक्स का जब यक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 560। जब यक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो यक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 560/35। तो 560/35 को जब कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 112/7, 7×5 = 35 और 5 का 5 और 12×5 = 60, यानी 112/7 आ जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर का मान हमारा आ गया 112/7, और 7 से इसे कटाएंगे तो 7 से 16 बार में कट जाएगा, 16 × 7 = 112। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर का मान आ गया 16। तो पूछा यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 16 कर देंगे। और अंडर रूट में 16 किसका, अंडर रूट यानी कि वर्ग किसका होता है 16, तो ये 4 का वर्ग होता है। तो यक्स का मान हमारा 4 निकल के आएगा। तो यक्स का मान हमारा 4 निकल के आएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है, तो 5x एक है, एक 5 है, एक 7 है। तो दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, तो 5। तो यक्स का मान 5 आया, तो छोटी संख्या कौन सी है, तो 5x। तो यक्स का मान आया है हमारा, कहाँ गया, यक्स का मान आया है 4, यक्स का मान 4 आया है। ठीक है, यक्स का मान आया है 4, तो ये 5x का मान बताना है। तो 5x का मान बताएं, यानी 5 × 4 = 5 × 20। तो 20 इस प्रश्न का सेंस होगा। और पूछता कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हो जाती 7×5 = 35। तो 7×5 = 35, ये किसका, यक्स का 4 है, तो 7×4 = 28, 7×4 = 28 ये हमारी बड़ी संख्या होती है। और 5×4 = 20 ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है। 240 kg पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो पूछा किसका है, पूछा है तांबे की। ठीक है, तांबा का पूछा है। ठीक है, तांबा का, तो तांबा का पूछा है, तांबा का कितनी मात्रा होगी। तो तांबा का अनुपात कितना है, तो तांबा का अनुपात है 17, और बटा में टोटल कितना है, तो 17 और 13 30, और ये टोटल कितना कर रहा है, केजी में कर रहा है 240 kg। तो ये कट जाएगा 0 से 0 और 3 से कट जाएगा 3 × 8 = 24। ठीक है, तो 3 × 8 = 24, 17 × 8 कितना हो जाएगा, तो 17 × 8 होता है 136। तो 136 kg इस प्रश्न का सही आंसर है। 136 kg इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एसएससी जीडी में 21/2/2024 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:17 है। ठीक है, तो ये स्कूल है, स्कूल कोई है, स्कूल में बॉय और गर्ल का अनुपात लगा लेंगे। तो बॉय का अनुपात है 13 और गर्ल का अनुपात है 15।
यदि 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल गया है, ठीक है, 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल गया तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो कितने लड़के आए हैं, तो लड़के आए हैं 40 और लड़के आए हैं। तो देखिए ये हो जाएगा। और टोटल एक स्कूल में कितने छात्र थे, तो टोटल छात्र हैं 507 और टोटल रेशियो में देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 का मान हो जाएगा 560 के बराबर, क्योंकि रेशियो में 28 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर 13 और 15 का अनुपात, और जबकि संख्या में आ रहा है 560 तो 28 का हो जाएगा 560, तो 28 दूना का हो जाएगा 56, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 20। एक रेशियो का मान हमारा 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26, यानी बॉय की संख्या है 260 और अगर पूछता लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या हो जाता है 300, लड़कियों की संख्या। अब देखिए अगर क्वेश्चन दिया रहता कि एक स्कूल में 560 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, तो बताइए लड़कों की संख्या, तो हो जाता 260, पूछता लड़कियों की संख्या तो हो जाता 300। लेकिन इसके आगे पूछा है कि यदि 40 और लड़के स्कूल में आ जाते हैं, यदि 40 और लड़के छात्र में आ जाते हैं तो लड़के 260 थे, उसमें 40 और आ गए तो लड़कों की संख्या हो गई 300, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 300 और लड़कियों की भी संख्या है 300, तो 300 कितना हो जाएगा, तो 1:1, तो 1 अनुपात 1 के रेशियो में हो जाएगा। 1:1 इस प्रश्न का सही अनुपात, यानी कि 1 अनुपात 1। देखिए चैनल अब यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और चैनल इन क्वेश्चन का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, रोहन और सोहन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस देखिए डबल स्टार किए तो इस डबल स्टार नहीं 5 स्टार कर लीजिए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाइम टेकिंग प्रश्न है, तो 5 स्टार इस प्रश्न को करिएगा। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। देखिए अगर 2 से 40 हो रहा है और 3 से 57 हो रहा है, अगर सभी में अंतर दोनों में समान रहता है ना, तो वही अंतर का 200 मान हो जाता है। लेकिन इसमें तो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, तो रोहन ये हो जाएगा रोहन, ये हो जाएगा सोहन। तो रोहन का मान लेंगे 2x और सोहन का मान लेंगे 3x, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, तो कह रहा है कि 2x दोनों में कह रहा है ना कि वृद्धि हो रहा है 2000 का, तो इसमें 2000 का वृद्धि कर देंगे और सोहन का है 3x, सोहन में भी 2000 का वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात हो जाता है 40:57। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको इधर 3 गुणा करते हैं, तो 57 दूना के करेंगे तो हो जाएगा 114, तो 114 हो जाएगा तो 114x, ठीक है, प्लस 57, फिर 57 दूना करेंगे तो फिर हो जाएगा 114, ये हो जाएगा 00 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4×3 12, यानी कि 120x प्लस हो जाएगा 4 दूना के 8। देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको हवा के भी साउंड मिले, तो उसे थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि हम पेड़ पे बैठ कर वीडियो बना रहे हैं। और पेड़ पे क्योंकि हमारा यही स्टूडियो है, आपको वीडियो में दिखा भी देंगे कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो हम पेड़ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे हवा चल रही है, तो इसीलिए हवा का थोड़ा बहुत अगर साउंड मिले तो उसे इग्नोर करिएगा। तो देखिए ये अब इसे पक्षांतर करेंगे तो 114x और 120x, तो इन्हें जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 6x का मान आ जाएगा 114 में से 8000 ये घट जाएगा 80,000, तो ये हो जाएगा 34,000, ठीक है। अब यक्स का मान जब निकालेंगे तो यक्स का मान हमारा हो जाएगा 34,000 बटा में 6, 34,000 बटा में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कटाएंगे 2 से, तो 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 से कटा देते हैं, तो या 3 से, तो 3 से कटेगा नहीं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 17 दूना के 34, ठीक है, और ये 000। अभी हमारा मान निकल के गया। तो पूछा क्या क्वेश्चन पूछा है, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, तो सोहन का वर्तमान वेतन है 3x। तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, तो सोहन का वर्तमान वेतन है 3x। तो ये 3 हो जाएगा, और यक्स का मान कितना है, तो यक्स का मान हमारा है 17,300, तो ये हो जाएगा 17,000 बटा में 300, तो 17,000 बटा में 300 करेंगे, 300 से 300 कट जाएगा, तो सोहन का वेतन आ जाएगा 17,000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 17,000। और वहीं पूछता अगर रोहन का वेतन, तो रोहन का करते 2x है रोहन का मान, तो 2 इंटू 17,000 बटा में 300 करते, तो ये रोहन का मान निकल के आ जाता है, रोहन का वेतन निकल के आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो चैनल पे जो भी ऐड है, जो भी प्रचार है, उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न पाएंगे तो यह प्रश्न कहता है कि अनिल और कुमुल के मासिक वेतन 19 और 17, देखिए इसमें डिफरेंट अंतर है दोनों में, तो ठीक है। अनिल और कुमुद, तो अनिल का है 19 और कुमुल का है 17, तो अनिल का मान लेते हैं 19x और कुमुल का मान लेते हैं 17x, ठीक है। रेशियो में है यानी बटा में है। तो कह रहा है यदि अनिल और कुमुद के वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि इसमें 2000 की वृद्धि कर देंगे और नीचे वाले में इसमें 1000 की वृद्धि कर देते हैं, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है, अनुपात 8:7 हो जाता है, यानी 8:7 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए इसे सॉल्व करना होगा, तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, तो देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, ठीक है। तो पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 7 133, तो ये हो जाएगा 133x प्लस हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14,000, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा
17 8 हो जाएगा 136, तो 136 यक्स हो जाएगा, ये 133 है, ठीक है। 136 यक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8000, ठीक है, प्लस हो जाएगा 8000। अब इसे 75 करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 6000। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 2000। तो यक्स का मान हमारा निकल के आ गया 2000, यक्स का मान हमारा आ गया 2000। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कुमुद का वर्तमान वेतन। तो कुमुद का क्या है, तो कुमुद का वर्तमान वेतन है 17 यक्स। तो कुमुद का हो जाएगा 17 यक्स। तो 17 इंटू यक्स के जब रख देंगे 2000, तो 17 दूना के 34,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 दूना के 34,000 इस प्रश्न का सही हो जाता है आंसर। अगर पूछता अनिल का वेतन, तो अनिल का है 19 यक्स, तो 19 दूना के 38, तो 38,000 हो जाता है ये अनिल का वेतन। देखिए, तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें लेंदी भी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी हाल ही में पूछे गए, तो सबका आपको ट्रिकी सॉल्यूशन देंगे। ये प्रश्न बार एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये मिश्रण उसरण से करके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, तभी आप इन प्रश्नों को आराम से सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है यूपीएसआई 19/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज इसका कैलकुलेशन वाला है। तो देखिए, प्रश्न क्या है, संख्याओं 7,4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको देखने में। तो देखिए, एक संख्या का ग्रुप है 7 और 4, फिर कह रहा है 7,4, 4 और 2, तो 4 और 2 जो है ना, ये अलग संख्या का ग्रुप है। देखिए, यही स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आप कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 7 4 4 और 2 इसमें से कौन सा घटाएंगे, सबका अनुपात समान है। तो कोई भी ऑप्शन को आप घटाइएगा तो समान अनुपात आएगा नहीं, लेकिन ये दो अलग अलग संख्याओं का ग्रुप है। कहा है ना कि संख्या 7,4, तो एक संख्या है 7,4, दूसरी संख्या का ग्रुप है 4,2 में, तो ये 4,2 ये दोनों आपस में अलग अलग है, यानी दोनों का बराबर में अलग अलग रख लेते हैं। में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में आए। तो परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में आए, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो 2 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे। तो देखिए, सभी में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 7 2 9, ये हो जाएगा 4 2 6, और इक्वल टू इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 6, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4। अब इसे देखिए, सभी को काटेंगे तो कटाएंगे तो हो जाएगा 3, 2 से कटाएंगे या 3 से कटा देते हैं, तो 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, इधर भी कटाएंगे 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूना के 4। तो देखिए, सभी का रेशियो बराबर आ गया कि नहीं दोनों तरफ। कहा यह कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्या निश्चित अनुपात में हो, तो निश्चित अनुपात में आ गया 3:2 3:2। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, और आप सब्सक्राइब चैनल को करें या ना करें ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, क्योंकि आपको अगर कंटेंट पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, लेकिन लाइक जरूर करिए, क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। क्वेश्चन को टाइप करिए, फिर उसे एडजस्ट करिए, फिर उसे रिकॉर्डिंग करिए, फिर उसे वीडियो को एडिट करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे पब्लिश कीजिए, तो बहुत इसमें टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे तभी इस वीडियो को इसी प्रकार हम सोचे हैं कि चैप्टर वाइज करा दिया जाए क्लास, ताकि कोई भी आप एग्जाम को देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण होगी, क्योंकि एक चैप्टर को मात्र 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करा देते हैं, और 50 से 60 ही एक चैप्टर में हम क्वेश्चन लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार पूछे गए और लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछे गए। ऐसा नहीं कि ऐसे 5 साल पहले 10 साल पहले पूछे जाते थे। जो लेटेस्ट एग्जाम 2024 में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को लिए हैं। तो और इस अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आप पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का, या रेलवे का, या अग्निवीर का, तो आपके लिए बहुत ही यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज क्लास है, तो आपको पूरा कंप्लीट मैथ करा दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पाएँ तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और आप अगर प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, पीछे वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए, इन्हीं क्वेश्चन पे आधारित, लेकिन इसका डिफरेंट देखिए, इसके ट्रिक से आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए, ये प्रश्न कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पे थे। तो देखिए, दो संख्याएं का अनुपात क्या है, तो अनुपात है 49 और एक है 64, ठीक है। 49 और 64 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात हो जाता है 54 और 69। तो इसमें कितना का वृद्धि कर रहा है, तो कह रहा है कि दोनों में 10 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं तो अनुपात पहले था 64 और बाद में वृद्धि के बाद हो गया 69, तो कितना का बढ़ा, तो प्लस में अनुपात में 5 बढ़ा। फिर देख रहे हैं कि अनुपात पहले था 49 लेकिन बाद में हो गया 54, तो ये भी +5 बढ़ा। तो रेशियो में +5 बढ़ रहा है, रेशियो में +5 बढ़ रहा है। और ये संख्या में कह रहा है कि 5 ना बढ़ाकर कह रहा है कि दोनों में संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है, तो 5 का अनुपात हो जाएगा 10, तो 1 रेशियो का अनुपात हो जाएगा 5 दूनी के 10, ये कट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जब निकालेंगे तो ये है हमारा 49, ठीक है। ये 49 है और ये है 64। तो 49 और 64 में कितने का अंतर है, संख्या का अनुपात तो स्टार्टिंग में यही था। तो 49 और 64 में जब अंतर निकालेंगे तो 15 का अंतर आएगा। तो यानी कि 1 रेशियो का मान हो गया 2, तो 15 रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 15, यानी 15 दूना के 30। तो 30 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30, यानी कि 30 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और लेंदी क्वेश्चन और 5 स्टार रेटिंग। यह प्रश्न यूपी पुलिस 23/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और देखिए एक मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत के बीच का अनुपात 10:13 है। ठीक है, यहाँ पे है मूल कीमत, ठीक है, और यहाँ पे है वृद्धि कीमत, वृद्धि के बाद की कीमत, ठीक है, वृद्धि के बाद की कीमत। तो मूल कीमत का रेशियो है 10 और वृद्धि के बाद हो जाएगी 13। तो वृद्धि कितने की हो रही है अगर देख रहे हैं तो 10 से 13 हो रहा है, तो यानी कि +3 का वृद्धि हो रहा है। कह रहा है यदि मूवी टिकट की मूल कीमत 250 थी, ठीक है, तो मूवी कीमत का रेशियो कितना है, रेशियो 10 में मूवी कीमत की मूल कीमत, तो मूल कीमत की रेशियो कितना है 10, तो रेशियो 10 का वैल्यू हो जाएगा 250 रुपया, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। तो पूछा है तथा सिनेमा हाल की अधिकतम क्षमता है, तो अगर एक रेशियो का मूल कीमत का रेशियो है 10, तो यानी कि मूल कीमत हो गई, मूल कीमत अगर निकालेंगे तो मूल कीमत हो जाएगा 10, यानी कि 25 दाई में 250 रुपया। ये एक रेशियो का मान आ गया 25 ना, तो एक रेशियो का मान आ गया 25 और बढ़ा कितना है, बढ़ा है 3। तो एक रेशियो का मान अगर 25 आ गया तो पॉइंट +3 बढ़ा है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान 25 है तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 3 × 25, यानी कि ये हो जाएगा वृद्धि के बाद हो जाएगा 25 × 75, यानी वृद्धि के बाद कितना मूल्य हो गया, तो वृद्धि हुआ है 3 का, तो वृद्धि का मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, तो 75 का। क्वेश्चन का पूछा है तथा सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता जो कैपेसिटी है वो 3600 व्यक्तियों के आधार पर 3600 टिकट बेचे गए, यानी कि अधिकतम क्षमता उसकी 3600 ही है और 3600 टिकट ही बेचे गए हैं। तो सिनेमा हॉल की आय में वृद्धि कितने की हुई है, तो देखिए वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि देख रहे हैं, तो अगर वृद्धि हम निकालें रुपया में तो ये आया है 75 की वृद्धि। रेशियो में 3 की वृद्धि हुई थी और 3 रेशियो का मान आया 75, और ये टोटल कितने टिकट बेचे गए हैं, तो टोटल टिकट बेचे गए हैं 3600। तो 3600 में 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 27 पे 40, तो 27 पे 40 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, यानी कि 2,70,000 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो 2,70,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपीएसआई में 20/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। यहाँ पे टाइप चेंज है क्योंकि यह सिक्के वाले क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, पुलिस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह इसे आप बताएंगे कि आप सेकंडों में कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट से पहले। तो पहले आप बेसिक थोड़ा सा स्लो मोशन में सीख लीजिए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, तो कितने हैं, तो देखिए ये है 50 पैसे के सिक्के, फिर हैं 25 पैसे के सिक्के और फिर हैं 1 रुपये के सिक्के, ठीक है। कुल सिक्के के अनुपात जो है 5:8:1 है। तो सिक्का का अनुपात कितना है, तो सिक्का का अनुपात है 5:8:1। ये क्या है, तो ये हमारा संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है, तो यह संख्या का अनुपात है, ठीक है, संख्या का रेशियो है। यह संख्या का रेशियो दे दिया है 5, यानी कि 50 पैसे के सिक्के 5 है, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं और 1 रुपये के 1 सिक्के हैं। तो इसे सभी को मल्टीप्लाई करके रुपया में कन्वर्ट करते हैं, इसका रूल होता है। तो अगर 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 2.5 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2.5 रुपया। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2.50 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता है, 2.5, 2.5 रुपया को 2.5। फिर अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 वाटे 200, यानी कि 2 रुपया हो जाएगा। और अगर 1 रुपये के 1 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया यहाँ से हो गया, ये अगर 1 रुपये के 1 सिक्के, अगर 1 रुपये के 1 सिक्का है तो 1 रुपया यहाँ से हो जाएगा, तो 1 रुपया हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया, 2 1 3 रुपया, 3 तो 5 रुपया, यानी 5.5 रुपया। तो 5.5 का वैल्यू हो जाएगा कितना का है, कहा है कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन का है ना कि यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है, कहा है कि यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है, तो हमारा रेशियो में जोड़े तो आया 5.5 और इनका कुल कीमत का रहा है 55 रुपया, तो 5.5 का वैल्यू हो जाएगा 55। तो 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे, यानी कि जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी कि 1 रेशियो का मान जब निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 55/55 और 10 हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, यानी 10 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, तो 1 रेशियो का मान हो गया 10 रुपया। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से काम करेंगे। क्वेश्चन पूछा कि तो बैग में 25 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो देखिए 5 स्टार रेटिंग। तो बैग में 25 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 25 में मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बहुत स्टूडेंट 2 में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात कौन सा है, तो ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो इससे गुणा करेंगे तो 1 का, तो ये रेशियो 8 का मान बताना है। तो रेशियो 8 का मान बताना है, तो 1 रेशियो का मान आया 10, तो रेशियो 8 का हो जाएगा 8 × 10, यानी कि 80 कितने सिक्के हैं, तो 80 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 80 सिक्के हैं। तो 80 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे पता चल रहा है कि आप इस प्रश्न को सीख पाए या नहीं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। यह प्रश्न यूपीएसआई 20/12/2017 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी पुलिस के एग्जाम्स, अग्निवीर के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए इस प्रश्न को लेकर आए हैं। तो 3 स्टार इस प्रश्न को किए हैं। तो देखिए कितने सिक्कों का अनुपात क्या है, तो देखिए पहले आपको थोड़ा सा पेन का कलर इस यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है ना। तो देखिए 25 पैसे के सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के हैं, फिर 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर 2 रुपये के सिक्के हैं और फिर 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या का अनुपात देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये संख्या का रेशियो है। तो संख्या का रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो है 5, ये का है ना क्रमशः, यानी कि 5 है, 4 है और 3 है और फिर 1 है। अब इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका रूल होता है, इसे मल्टीप्लाई करके रुपया में चेंज कर लेते हैं। तो अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 1.25 रुपया, 1.25 रुपया। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 50 चौके यानी कि ये हो जाएगा 200, तो 2 रुपया। अगर 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 दूना का हो जाएगा 6 रुपया। और 5 रुपये का अगर एक सिक्का है तो एक के अनुपात में है, तो 5 से कम 5 रुपया। अब इसे सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना रुपया आ रहा है, तो सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 11 और 11 2 13, 13 1 14, यानी 14 रुपया 25 पैसा। तो रेशियो में कितना आ रहा है, तो आ रहा है 14 रुपया 25 पैसा। तो 14.25। और क्वेश्चन क्या कहा है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 है, तो अगर सिक्कों की कुल संख्या 285 है तो 14.25 का मान हो जाएगा 285 के बराबर। अब इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में रेशियो में 5 और 5 रुपये की संख्या का अनुपात है 1। तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो 5 - 1 करेंगे तो अंतर है, अगर दोनों में अंतर देखेंगे किसका में अंतर, तो अंतर है 25 पैसा वाले संख्याओं का अनुपात में और 5 रुपये वाले में अनुपात में। तो 5 रुपये वाले में अनुपात जब अंतर देखेंगे तो 5 - 1, तो 5 - 1 यानी कि 4 का अनुपात में 4 का अंतर आ रहा है, कितना में, तो 4 का अंतर आ रहा है। तो एक रेशियो का मान अगर यहाँ से 14.25 का मान है 285, तो हम निकाल लेंगे अब डायरेक्ट 4 रेशियो का मान। तो जब 4 रेशियो का मान निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 285 बटा में 1425। देखिए दशमलव हटा रहे हैं, नीचे देखिए 14.25 था, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे, आप कटाएंगे तो काट पीट के आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 7 दूना के यानी कि 80। तो 20 इस प्रश्न का सही आंसर होगा 80। तो 80 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 80 इस प्रश्न का सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच में कितने का अंतर है। जिससे देखिए आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो उससे क्या हो कि आप सीख पाएंगे, आप इस तरीके को सीख पाएंगे। और ये भी हो पाएगा कि आप कमेंट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको सोल्यूशन बाय द वे थोड़ा सा लेंदी लगे तो इसे वीडियो को एक बार और थोड़ा सा फास्ट करके देखिएगा, आप आराम से सेकंडों में इन प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। हम तो 1 मिनट के अंदर ही कर देते हैं। SSC GD 20/2/2024 4 सीट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को देंगे, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो मुझे नहीं आता है मैं वो सीख लूँगा। इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, तभी आप आराम से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना है। और देखिए तो वीडियो के बीच में एक मोटिवेशनल कुछ रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो मोटिवेशन का काम करे। इसीलिए तो माइंडसेट आपको इसी माइंडसेट के साथ अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप आराम से मैथ को सीख पाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको हम गारंटी कर रहे हैं कि आप मैथ को सीख पाएंगे और खेल में आपको मैथ सिखाएंगे। मैथ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम देंगे। तो देखिए तो प्लीज QR स्कैन फॉर कंट्रीब्यूट ओनली 20 रुपया इन UPI। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद है तभी आप हेल्प करिएगा। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद नहीं आया, अगर आपको लगा कि टाइम वेस्ट हुआ है, तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी हेल्प ना करें, बिल्कुल भी 1 भी रुपया सेंड ना करें। लेकिन आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को अरेंज करिए, फिर उसका सोल्यूशन बनाइए, फिर उसका ट्रिकी सोल्यूशन करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे रिकॉर्ड करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे एडिट करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर उसे पोस्ट करिए। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। अभी चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो अभी चैनल से अर्निंग भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग जरूर स्कैनर पर स्कैन करके ओनली 20 रुपये का आप सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर करें। आपकी मर्जी, आप चाहे तो 5 रुपये भी सेंड कर सकते हैं, 10 रुपये, जो भी आपको सहयोग करना हो तो वो आप सहयोग जरूर करें, जिससे कि हम अपने चैनल अपने रिचार्ज को रेगुलर रख पाएँ और आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, कोई हम टीचर नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हैं। तो हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भी अपने 3 ईयर स्टडी के आधार पर जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो भी हम शॉर्ट में बता पाते हैं, तो उससे आपको हेल्प करते हैं। तो यह स्कैनर अगर आपको वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, आप चाहते हैं तो इस प्रकार आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैथ का दिया जाए, आपको रेगुलर क्लासेज मिलती है, तो उसके लिए आप जरूर आप हेल्प करें। इस स्कैनर को स्कैन करें। इसे क्या करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जाने के बाद आप फोन पे या जो भी आपके पास कोई भी UPI हो तो उसी की एनी UPI से आप इसे स्कैन करिए और मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं तो करिए। आप 5 रुपया, 2 रुपया, आप 20, जो भी आपको लगे उचित है उसे आप सहयोग करें। सहयोग आपको सिर्फ उतना ही करना है कि आपके दैनिक खर्चे उससे प्रभाव न पड़े। आपको ऐसा ना लगे कि हमारा इतना पैसा चलेगा। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ट्रिक पसंद आया हो, सोल्यूशन पसंद आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा हमारा मदद जरूर करें, जिससे हमको हेल्प हो पाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हेल्प जरूर करें स्कैन करके। और आप एक बात और, अगर आप अगर कोई भी मनी सेंड करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के जो भी आप स्टूडेंट अगर सेंड करें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके स्कैनर पे इतना रुपये का कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जिससे क्या होगा कि आप लोग अगर कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका उस कमेंट को लेकर आएंगे और दिखाएंगे अगली वीडियो में कि इस भाई को हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्होंने इतने रुपये का हेल्प करके हमारी जो है मेहनत को समझा है, मेहनत उनको पसंद आई है, ट्रिक पसंद आई, तो इतने रुपये का हेल्प किया है। तो आपके ऊपर है, आप अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें इस सीरीज को जारी रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
SSC GD 20/2/2024 4 सीट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को देंगे, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे क्योंकि ये प्रश्न लेंदी है, बहुत स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू सबसे अधिक? देखिए बहुत तेज हवा चल रही है, पेड़ पे बैठ के वीडियो बना रहा है, बहुत तेज आंधी चल रही है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत हवा का साउंड मिले, क्योंकि हम तो थोड़ा सा इसे मतलब छिपा कर रहे हैं, लेकिन अगर साउंड मिले तो उसे मैनेज करिएगा। तो देखिए सभी नाम दिया है अलग अलग और सभी का रेशियो एक ही चीज़ का दिया है, नाशपाती और आड़ू का। तो सबका अलग अलग क्या करेंगे कि सबका अलग अलग अनुपात निकालेंगे नाशपाती और आड़ू का। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके पास नाशपाती और आड़ू सबसे अधिक अनुपात में है? तो नाशपाती और आड़ू यानी कि जो भी रेशियो निकालेंगे ना वो नाशपाती बटा में आड़ू बताना है, क्योंकि कहा है किसके पास नाशपाती और आड़ू सबसे अधिक मात्रा में है। अगर यहीं पर कहता है कि किसके पास आड़ू और नाशपाती सबसे अधिक मात्रा में है तो रेशियो को उल्टा करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पहले किसका निकाल लेते हैं? तो पहले निकाल लेते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो क्या दिया है? तो दिया है 10:13। और पूछा क्या है? पूछा है नाशपाती, तो नाशपाती को ऊपर करेंगे तो नाशपाती का रेशियो है 10/13 करेंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा रहा था कि किसके पास आड़ू और नाशपाती अधिक अनुपात में है तो 13/10 करते हैं, लेकिन पूछा है सबसे पहले दिया है नाशपाती, तो नाशपाती को ऊपर करेंगे तो 10 में जब 13 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.769। फिर आगे देखेंगे तो आगे का है विक्रम के पास, तो विक्रम का निकालेंगे यानी भी का। तो विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 में, यानी कि 5 में 7 का भाग करेंगे। तो जब 5 में 7 का भाग करेंगे विक्रम का लास्ट में दिया है ना, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो विक्रम 5 में 7 में का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.714। और इसके पहले भी एक है ना, ये देखिए सेलिन है, तो सेलिन का निकालेंगे तो यस सेलिन का कितना है? तो सेलिन का है 7/9, तो 7 में 9 का भाग करेंगे। तो 7 में 9 का भाग करेंगे तो 0.777 आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके हेल्प जरूर करें, इसी प्रकार का आपको वीडियो रेगुलर पाने के लिए। अब देखिए इसमें कहा है कि पूछा है क्या सबसे अधिक अनुपात में, तो सबसे अधिक कौन सा अनुपात है? तो सबसे अधिक अगर अनुपात देखेंगे ना तो सबसे अधिक जो है पॉइंट के बाद तो सबसे अधिक यही संख्या है 0.777। तो सबसे अधिक अगर पूछा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक इन तीनों में, सबसे का कहने का मतलब होता है ना कि तीनों में कंपेयर करेंगे तो इन्हीं तीनों में तो कंपेयर करेंगे तो इनमें सबसे अधिक है यस। ये यस किसका नाम है? तो यस है सेलिन का, यानी कि सेलिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सेलिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अगर पूछता कि सबसे कम किसका है तो सबसे कम होता है विक्रम का, क्योंकि 0.714 है। तो सबसे कम अगर पूछता कि सबसे कम किसका है तो सबसे कम हो जाता है विक्रम का। तो इस प्रश्न का ये सही सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है एक मिश्रण में दूध और पानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यह वीडियो कंप्लीट चैप्टर है, इसके बाद आपको अनुपात और समानुपात के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह पार्ट 3 वीडियो, इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड है। तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है कि चैप्टर वाइज मैथ सोल्यूशन, उसमें जाइए अब देखिए। तो इससे पहले 2 वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो अभी आप अनुपात और समानुपात के एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो यह प्रश्न SSC GD 21/2/2024 को फर्स्ट शीट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पुलिस और SSC और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। कोई मिश्रण है, कोई भी मिश्रण है, उससे हमसे क्या मतलब है? तो दूध और पानी का अनुपात देखेंगे तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या मिलाया है? तो थोड़ा सा दूध मिलाया है तो 10:3 हो जाता है। तो जब थोड़ा सा दूध मिलाया है तो पानी का अनुपात तो सेम होना चाहिए। तो पानी का अनुपात इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो पानी का अनुपात सेम है। अगर पानी का अनुपात चेंज रहता है ना तो उसको हम चेंज करना आपको बताएंगे, कैसे आपको चेंज करना रहेगा। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको ये कौन सा होता है मिश्रण, जब पढ़ाएंगे इसके बाद जब मिक्सचर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पानी क्योंकि मिला रहा है दूध जब मिला रहा है, जब जो दूध और पानी का अनुपात दिया है, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 2:3। और कहा है ना कि मिश्रण में थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है। तो जब दूध मिलाया जा रहा है तो पानी का मिश्रण तो चेंज होगा नहीं, तो पानी का मिश्रण नहीं चेंज होना चाहिए अनुपात। तो पानी का अनुपात यहाँ भी 3 है, पानी का अनुपात यहाँ भी 3 है, यानी पानी का अनुपात सेम रहना चाहिए, सेम है भी। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। तो प्रारंभिक मिश्रण में कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था, क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए दूध कितना मिलाया गया था हम देखेंगे। तो पहले था 2 और इसमें मिला दिया तो ये बढ़ गया 8, प्लस 8 बढ़ गया तो 10 हो गया। तो कितना मिलाया गया? तो मिलाया कहा है ना कि क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया था। तो कितना दूध मिलाया गया था, तो क्वेश्चन का ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना दूध मिलाया गया? तो मिलाया गया 8 और था कितना? तो जो मिश्रण था तो मिश्रण में दूध का अनुपात था 2 और पानी का अनुपात था 3, तो 3, 2, 5 था टोटल। अगर जोड़ेंगे टोटल तो टोटल 3, 2, 5 था। और पूछा क्या है? तो पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत का मान होता है 100, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, प्रतिशत का मान होता है 100।
कोई भी प्रतिशत का मान होता है 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, 2 पहले था और मिला दिया, 8 मिला दिया तो 10 हो गया, तो 8 को ऊपर कर दिए और दोनों को जब अनुपात को जोड़ेंगे पहले का अनुपात, तो पहले का अनुपात से ही कंपेयर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि 10 और 3 13 क्यों नहीं करें। 13 इसलिए नहीं करें कि ये वृद्धि के बाद है और वृद्धि के बाद नहीं बताना है कि कितना मिलाया गया। तो मिलाया गया 8, 2 पहले था तो अभी पहले वाले में तो मिलाया गया तो बढ़ा, तो पहले 2 था तो उसमें 8 मिला दिया तो 10 हो गया। तो इसीलिए पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो 3 2 5 और अनुपात परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 100 और 8 दूना के 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 160%। तो 160% इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 160%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये भी प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी 22/2/2024 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। यह क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम्स जैसे यूपी बिहार, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह के, और रेलवे के एग्जाम्स ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, CBT1 और अग्निवीर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप इन भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट मैथ का हम क्लास देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा हमको कंट्रीब्यूट करिए, जो स्कैनर दिए उससे मदद करिए और वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्योंकि देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को करें या ना करें, लेकिन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक हमारा हक बनता है। और इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे क्वेश्चन आलतू फालतू करा रहे हैं, अपने मन से करा रहे हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं चैप्टर वाइज। तो यह 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होगा। इससे पहले आप जाकर सब कुछ देख सकते हैं वीडियो, सिंप्लीफिकेशन, घातांकरण, ये जो होता है, इसके बाद ये जो काकू पाले काटी, सभी का वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो जब नंबर सिस्टम सभी का जाकर देखिए, लसम सब कुछ। तो अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। 110 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो देखिए, यहाँ पे पहले मिश्रण दे दिया, तो मिश्रण का अनुपात कितना है? 110 लीटर अनुपात है। ठीक है, मिश्रण का मान है 110 लीटर। इसमें कहा है कि पानी, इसमें है पानी, पहले दिया है पानी तो पानी लिख लेंगे। पानी और दूध का अनुपात कितना है? तो 4:7 है। यानी कि पानी और दूध का अनुपात 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः इतना बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? देखिए, हम इसी लाइन को पकड़ते हैं कि क्या मिला रहा है। तो क्या है क्वेश्चन कि कितना पानी मिलाना होगा? तो पानी मिलाना है, तो पानी मिलाना है, अनुपात कितना करना है? तो अनुपात हमको कर देना है 8:7 का है ना, कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी क्या देता है कि यहाँ पे दे देगा, जब जैसे दिया ना कि पानी और दूध का अनुपात, तो पानी और दूध का ना देकर दिख देगा दूध और पानी का रेशियो इतना। तो जब रेशियो ये रहते तो उल्टा करते, यानी कि पानी वाले के नीचे पानी लिखेंगे, दूध वाले के नीचे दूध। अगर यहाँ पे देता कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 है, अगर दे देता कि दूध और पानी का अनुपात 8:7 बनाने के लिए क्या करते, तो इसका रेशियो उल्टा कर देते। यानी कहने का मतलब है कि दूध वाले के नीचे दूध का अनुपात लिखेंगे और पानी वाले के नीचे पानी वाले का अनुपात लिखेंगे। इसी बात को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए लैंग्वेज हल्का सा घुमा देगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि उस प्रकार क्वेश्चन नहीं बताएं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो जब भी घुमाए रहे तो आप तुरंत उसे उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे? तो पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। तो दूध की मात्रा यहाँ भी रेशियो में 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी कि दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदली है क्योंकि मिला रहा है पानी। जब पानी मिला रहा है तो दूध सेम होना चाहिए, तो दूध सेम है तब ठीक है। और सेम नहीं रहता तो फिर हम आपको बताएंगे, इससे बाद जो मिक्सर पढ़ाएंगे उसमें किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। और देखिए क्या है क्वेश्चन का है कि पानी में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना बढ़ा है? देखिए, ये 8 से हो गया 4, 4 से 8 हो गया, सॉरी 4 से 8 हुआ है तो कितना बढ़ा है? तो 4 से 8 हुआ है तो +4 बढ़ गया। ठीक है, +4 बढ़ा है। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे से निकालेंगे, तो यहाँ पे ये है 7 और 4, तो यानी कि 7 और 4 को जोड़ेंगे तो अनुपात में आ जाएगा 11। और दोनों का है कि 110 लीटर मिश्रण है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 110 हो जाता है, तो 110 लीटर। तो एक रेशियो का मान कितना है? तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 11/110, यानी कि एक रेशियो का मान आ गया 10 लीटर। एक रेशियो का मान हमारा आ गया 10 लीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है कितना बढ़ रहा है, तो कितना मिलाया जाना चाहिए? तो मिला रहा है +4 बढ़ रहा है, तो एक रेशियो का मान है 10, तो +4 रेशियो का मान बताना है। तो +4 रेशियो का मान करेंगे तो 10 × 4 करेंगे, यानी कि 10 चौके 40 लीटर। तो 40 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 40 लीटर। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी। वहाँ से आप प्रश्न का PDF पा सकते हैं, पहले क्वेश्चन का, फिर वीडियो के लिए सोल्यूशन देख सकते हैं, फिर आंसर का भी सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए, यह प्रश्न, इस प्रश्न को हम 5 स्टार, 8 स्टार, 10 स्टार, जो भी स्टार देना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और आपको एकदम बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो अभी आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात इतना है और व्यय का अनुपात इतना है। ठीक है, देखिए ए और बी का। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या करना होगा कि एक फार्मूला होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? तो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 50 रुपये खर्च कर दे रहे हैं,
अगर आप मान लीजिए कि आप अगर आय निकालना है तो व्यय और बचत को जोड़ दीजिए। यानी कि अगर हम कहें कि हम कह रहे हैं कि हम 50 रुपये खर्च कर दिए और 50 रुपये बचा लिए, तो हम कितना कमाए हैं, तो 50 और 50 100। तो जब भी आपकी इनकम निकालना रहे ना, तो जब खर्च किए हैं उस राशि को और जो बचा है उस राशि को जोड़ दीजिएगा, तो आपकी कमाई निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको व्यय निकालना हो, आपको अपना खर्च निकालना हो, कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये कमाए हैं इस महीने में और सोच रहे हैं कि कितना खर्च हुआ, तो खर्च के लिए क्या करना होगा, तो खर्च में जो आपकी आय है ना, उसमें से बचत को घटा देंगे। आय में से बचत को घटा देंगे। देखिए, आय में से जब आप बचत को घटाएंगे, आय में से बचत को घटाएंगे तो आपका व्यय निकल आएगा। जैसे अब एक बात समझिए। अब जैसे कि हम कहें कि मान लीजिए कि अब ये ऊपर वाला हम कहे थे ना कि मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और आपने 50 रुपये बचाए, तो खर्च कितना किया है आपने, या आपने कहा, हमने कहा कि 50 रुपये आप कमा रहे हैं, खर्च किए हैं, 50 रुपये बचाएं, तो 100 रुपये आपकी कमाई हो गई। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपकी कमाई है 100 रुपया, ठीक है, व्यय आपको खर्च निकालना है। अगर हम कमा रहे हैं 100 रुपया और खर्च कर दिए 50 रुपये, तो 100 में से 50 घटा देंगे, यानी कि हमारा व्यय आ जाएगा 50 रुपया। तो इसीलिए फार्मूला यहीं से बनाए। तो ये मत सोचिएगा कि हम अपने मन से कुछ लिखे हैं। तो जब भी आपका व्यय निकालना रहेगा, तो व्यय के लिए क्या करेंगे, तो व्यय के लिए फार्मूला यूज करेंगे कि व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत। आय में से बचत को घटा देंगे तो हमारा व्यय निकल जाएगा। तो देखिए अब क्या कहा है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, ठीक है। ए और बी का अनुपात वेतन का, तो ए और बी का अनुपात है 4x इसे मानेंगे, और बटा में है तो ये हो जाएगा 5x। और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है, तो व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपया बचाते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला है वो 300 रुपया बचा रहा है, सॉरी ऊपर पहले सबसे पहले ये है ना, तो सबसे पहले वाला 200 रुपया बचा रहा है। हमको क्या करना है, तो हमको करना होगा माइनस। तो ये माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं आपको बताएंगे अभी। तो माइनस हो जाएगा 200 रुपया, और नीचे वाला कितना बचा रहा है, तो नीचे वाला 300 रुपया बचा रहा है। तो इनका आय का अनुपात कितना था, तो आय का दिया है ना कि वेतन का अनुपात, वेतन यानी कि कमाई का अनुपात, आय का अनुपात तो 4:5 था, तो 4/5 लिख लिए। और उन्होंने 200 रुपया, एक ने पहला बचाया और दूसरे ने 300 रुपया बचाया, तो दोनों एक पहले वाले में से 200 रुपया घटा दिए और दूसरे वाले में से 300 रुपया घटा दिए, तो हमारा क्या निकल के आया, तो जब आय में से बचत घटाते हैं तो व्यय निकल के आता है। और व्यय का अनुपात क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यय का अनुपात हो जाता है 5/6, यानी कि व्यय का अनुपात है 5/6, यानी 5/6 के बराबर हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि हम क्यों नहीं आय बराबर व्यय प्लस बचत कर दिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम क्यों नहीं, जब ये लिखे हैं तो पहले आप सोच रहे हो कि आय का पहले अनुपात लिख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि आय का अनुपात है 4x, तो आय के अनुपात में ये आय बराबर लिखे है ना व्यय प्लस बचत, तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि व्यय का अनुपात कर लीजिए, इसके बाद बचत को जोड़ लीजिए। तो उससे क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है ए का वेतन। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन मतलब आय, ए की कमाई। तो ए का कमाई यानी ए का वेतन जब हमें बताना है, तो जब वेतन बताना है, आय बताना है, तो आय जब आपको बताना है तो आय के लिए क्या करिएगा, तो आय के लिए जब हमको आय बताना है, ध्यान सुनेंगे, जब हमको आय बताना है तो व्यय से कंपेयर करेंगे। आय पूछा है इसलिए व्यय का फार्मूला यूज करेंगे और व्यय से कंपेयर करेंगे, तभी तो आय निकाल पाएंगे। अगर आपका आय दिया ही है और आय से भी कंपेयर करेंगे तो आय कैसे निकलेगा। तो आय जब हमको निकालना है तो हम व्यय का फार्मूला यूज करेंगे और व्यय का रेशियो और बचत का रेशियो से अनुपात करके हम आय का निकालेंगे। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो गया, तो ये इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना होगा। तो व्यय का अनुपात है 4x, ठीक है, व्यय का अनुपात है 4x, आय का अनुपात है 4x बटा में 5x, और इसमें से बचत को घटा दिए तो हमारा व्यय का अनुपात हो गया। अब इसे आपको कुछ नहीं करना, इसे आप 75 कर दीजिए और सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24x, ये हो जाएगा 6 दूना के 1200 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25x, माइनस हो जाएगा 1500, यक्स बराबर हो जाएगा जब 75 करेंगे तो 300। यक्स का मान आ गया 300, यक्स का मान आ गया 300। क्वेश्चन क्या पूछा है ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है, तो ए का अनुपात है 4 रेशियो। तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन है 4 यक्स मान लिए, तो 4 यक्स का मान है 300, तो 4 × 300 करेंगे, तो 4 × 300 करेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपया। तो 1200 रुपया ए का वेतन हो जाएगा। और पूछता बी का वेतन, तो बी का वेतन है 5x, तो यानी कि 5x और यक्स का मान है 3, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1500 हो जाता। बी का आय 1500 होता है। उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बचत का अंतर अलग अलग है और थोड़ा सा लेंदी है, तो इसे भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो अगर कंटेंट में आपको दम लगे, आपको लगे कि नहीं रिलेवेंट कंटेंट है, तो वीडियो को इसी प्रकार ऐसा लाभ सभी का चैप्टर वाइज क्लास बनाने के लिए तो हमारा हेल्प जरूर करें, क्योंकि हम काम में रहने वाले स्टूडेंट। तो देखिए जब हम ये स्कैनर दिखा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब से आप पैसा कमा रहे हैं, आपके चैनल मोनेटाइज ऐड आ रहा है, तो आप जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं तब क्यों पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए आप जो भी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट के हिसाब से हमारा हेल्प करें, ऐसा नहीं कि हमको 100, 200, 500 मांग रहे हैं। बिल्कुल आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग हमारा जरूर करें। देखिए आपको अभी हम डाटा भी दिखा दे रहे हैं। तो देखिए 14 अगस्त, जब वीडियो 15 अगस्त 2025 को बना रहे हैं, क्योंकि देखिए वाईटी स्टूडियो में 24 घंटे प्रीवियस का डाटा रहता है, तो इस डाटा 14 अगस्त का है। देखिए 14 अगस्त का वॉच आवर कितना है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच, तो देखिए यहाँ भी वॉच आवर था, तो उसको व्यू वाला लाया क्योंकि स्क्रीनशॉट दोबारा आ गया था। तो देखिए 14 अगस्त के दिन हमारा वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर है 1808। आपको वाईटी स्टूडियो का अपना दिखाएंगे कितना डॉलर अभी हमारा हुआ है, कितना रेवेन्यू बना है, कितना पैसा बना है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आपको सिर्फ विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है। तो देखिए 90 लास्ट 90 दिन का है, लास्ट 90 दिन में 14 अगस्त का है, तो 14 अगस्त के दिन वॉच आवर कितना है, तो वॉच आवर 1808। और व्यूज की संख्या बात करें तो लास्ट 90 दिन में ठीक है, तो 90 दिन का है, तो 90 दिन में व्यूज कितना है, तो व्यूज है मात्र 3,97,435। तो ये हमारा व्यूज आपको विश्वास के लिए दिखा रहा है। देखिए यही स्कैनर आपको बार-बार दिखा रहे हैं कि स्कैनर में जो भी आप मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मैक्सिमम 50 रुपये 100 रुपये तक आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी करें। अभी आपको जो भी लगे 10 रुपये लाख आपको कंटेंट लगे तो 10 रुपये करें, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमें ICICI लाभ हानि और ये जो बट्टा का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखते हैं उन सभी का सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है।
आप लोग हेल्प नहीं करें तो आप लोग जरूर कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। हमारा पैसा कितना बना है सब कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित वीडियो बनाए थे कि राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, क्या स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस कब मनाता है, कौन कहाँ झंडा फहराता है, सब कुछ वीडियो बताएं। तो ये सिर्फ आपको विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है कि ये 15 अगस्त का वीडियो बनाया गया है। और वहाँ बैठे 26 दिखा रहा था, यहाँ पे 27, यहाँ पे बैठे देखिए 26 दिखा रहा है। स्पीड आप सब कुछ देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 15 अगस्त को हमारा जो है सब्सक्राइबर कितने हैं तो वहाँ 9330 और हमारा रेवेन्यू, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट किया कि आप यूट्यूब से तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ऐड आ रहा है, तो ऐड को भी आप लोग स्किप कर दें क्योंकि ऐड जो आता है ना तो ऐड जब स्टूडेंट देखते हैं तो ऐड का ही रेवेन्यू बनता है। डॉलर जो है ये बन रहा है, तो जो डॉलर बनता है ना वो ऐड का ही बनता है। हमको पहले लगता था कि व्यू का बनता है, लेकिन व्यू का नहीं, ऐड का बन रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड अगर आप पैसा नहीं सेंड करें तो जो भी ऐड है कम से कम 5 मिनट तक 2 मिनट तक जरूर देखा करें, जिससे हमारा थोड़ा सा डॉलर इंक्रीज हो सके। तो देखिए यू लिखा है ना कि यू है वाईटी स्टूडियो का है, यू है यूट्यूब पार्टनर। तो यूट्यूब पार्टनर यानी चैनल हमारा फुल मोनेटाइज हो चुका है फाइनली। और हमारा डॉलर कितना बनाया तो डॉलर मात्र आज डेट में 15 अगस्त 2025 और ये डाटा 14 अगस्त 2025 का, यानी कि 14 अगस्त 2025 के लिए 14/8/2025 14 अगस्त 2025 के डेट में आज के डेट में हमारा जो है वो डॉलर बनाए मात्र 14.24, यानी कि 14.24 डॉलर बना है। और यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट मिनिमम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए पेमेंट मिनिमम कितना है। तो देखिए पेमेंट मिनिमम लिखा है कि पेमेंट मिनिमम $100, यानी कि अगर जब $100 होगा तभी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो हमारा चैनल मोनेटाइज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ही मोनेटाइज होता है। आप लोग जरूर ऐड को अगर ऐड या तो देखें या तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर स्कैनर के थ्रू जो भी एनी यूपीआई से कोई भी यूपीआई से आप हमको जो भी सेंड कर सकते हैं कंटेंट के आधार पे सेंड जरूर करें, तभी हम हेल्प हो पाए, रिचार्ज भी मेंटेन रख पाएं और आपको मोटिवेशन भी हमको मिले। तो अगर हमारा यूट्यूब से जब अर्निंग होने लगे तो हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यूट्यूब से अर्निंग नहीं हुआ है, डॉलर बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन डॉलर आप लोग जो ऐड आ रहा है, जो प्रचार आ रहा है उसे स्किप कर रहे हैं तो डॉलर भी नहीं बन रहा है। तो कम से कम अगर आप मनी सेंड नहीं करें तो जो भी चैनल पे ऐड आ रहा है प्रचार आ रहा है उसे जरूर 2 मिनट तक 5 मिनट तक देखा करें, जिससे आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कर पाएं। क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं फालतू कंटेंट दिया जा रहा है। 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर कंटेंट एकदम रिलेवेंट कंटेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन का भी सोल्यूशन है। तो इसी प्रकार सभी चैप्टर का हम सोल्यूशन देने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करेंगे तब आपको SICI लाभ हानि परसेंटेज बट्टा सभी का हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का आपको सोल्यूशन दे देंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर अब क्या होगा हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारा कंट्रीब्यूट करके हेल्प करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी कि हम आपके स्कैनर पे इतने रुपये का हेल्प किए। तो आप इस स्कैनर को क्या करेगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई भी यूपीआई आईडी में जाएगा और स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो इसे छोटा सा काट लीजिएगा। तो स्कैनर को काट लीजिएगा सिर्फ, इसके बाद किसी भी यूपीआई में अपने किसी भी अकाउंट में जाकर वहाँ से यूपीआई से आप सेंड कर सकते हैं। तो जरूर हमारा हेल्प करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हेल्प करें और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इतना का हेल्प किया। धन्यवाद। उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बचत का अंतर अलग अलग है और थोड़ा सा लेंदी है, तो इसे भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये भी सेम पे लगे क्योंकि आई पूछा है तो हमको BI का फार्मूला यूज करना है। BI बराबर आपको बताएं कि BI बराबर क्या होता है। तो BI बराबर पूछा है, BI बराबर होता है आई माइनस बचत। आई में बचत जोड़ देंगे, आई में से बचत घटा देंगे, यानी कि 100 रुपये कमाए हैं, 100 रुपये में से 50 रुपये बचा लिए हैं, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल आ जाएगा 50 रुपये खर्च किए। जैसे कि मान लीजिए कि हम 200 रुपये कमाए हैं, ठीक है। तो 200 रुपये अगर आप कमाए हैं उसमें से आप 50 रुपये खर्च कर दिए, 50 रुपये बचा लिए हैं, तो 200 में से 50 घटा दीजिए तो BI यानी कि 200 रुपये आपने खर्च किया था आपका निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है कि सिंपली क्या करेंगे, तो आपको देखना है आई का अनुपात क्या दिया है, तो दिया है 4:5, तो 4/5x, तो 4x 5x। ये कितना बचाता है, तो ये बचाता है, पहला बचाता है 7200 रुपये, तो 7200 इसमें से माइनस करेंगे। दूसरा बचाता है 6000, तो 6000 इसमें से माइनस करेंगे। तो इनका BI का अनुपात कितना होता है, BI का अनुपात हो जाता है 2:3, यानी कि 2/3 कर देंगे। देखिए इसी प्रकार आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा थोड़ा सा स्पीड में। तो 2/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से 75 करेंगे, तो 75 करेंगे, इस पर इधर मल्टीप्लाई करें और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12x, ये हो जाएगा 72 72। देखिए 72 × 3 है ना, तो 72 जब 72 × 3 करेंगे तो 7 के 21 और 3 यानी कि 216। तो 216 पे हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 5 दूना के 10x, अब माइनस हो जाएगा 6 दूना के 12, 12 पे हो जाएगा 000। जब इसे 75 करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 96,000, 2x इक्वल टू हो जाएगा 96,000, तो x इक्वल टू ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4800, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4800। x का माना क्या 4800। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ही आए, तो एक ही आए क्या हुआ है, तो एक ही आए, तो एक ही आए क्या है, तो एक ही ये अनुपात है 4, तो एक ही आए है 4x, तो 4x यानी कि 4 इंटू हो जाएगा 4800, 4 इंटू 4800 x का माना है, तो 4 इंटू 48 जब करेंगे तो 19,220 प्रश्न का सही होता है। अगर पूछता B का है तो B का आय करते तो B का आय है 5, तो B 5x बराबर है, और 48 इंटू 5 कर देते तो हमारा B का आय निकल जाता। नेक्स्ट प्रश्न, यदि दो मात्राओं का योग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने वाला है। यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है, तो ऐसे प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा 2 ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जा रही है। तो वीडियो अगर 7:5 लेकर चल रहे हैं, 7:5 अगर ले रहे हैं, कोई एक संख्या को 7 ले रहे हैं, एक संख्या को 5 ले रहे हैं, तो कह रहा है कि दो मात्रा यानी कि एक संख्या 7 हो गई, एक हो गई 5, दो मात्राओं का योग यानी कि इनको जोड़ेंगे तो योग है 7 और 5 12, ठीक है। योग उनके बीच के अंतर, उनका बीच का अंतर करेंगे तो 7 - 5 हो जाएगा 2, अंतर के 6 गुना के बराबर है। तो क्या इसके 6 गुना के बराबर है, योग जो है क्या 6 गुना के बराबर है, तो बिल्कुल है। और अंतर आ रहा है 2 और योग है 12, तो अंतर का योग 6 गुना के बराबर है, तो बिल्कुल 6 गुना के बराबर है, यानी सबसे सूटेबल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे, यदि A/B बराबर है 7/4 तो इतना का मान बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, या हम चलिए आपको बता ही दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट नहीं भी देंगे तो एक में आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद भी हम कोई क्वेश्चन आपको देंगे, आप बताइएगा। तो देखिए इसको क्या करना है, 6 हो जाएगा, और ए का मान कितना है, ए का मान है 7 और B का मान है 4, तो 6 × 7 प्लस हो जाएगा B है ना, तो प्लस B का मान है 4,
बटा में हो जाएगा 6 इंटू ए का मान है 7, माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा 4। जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 42 और 4, तो 42 और 4, और बटा में हो जाएगा 7 42 और माइनस 4, तो ये 7 42 और 4 हो जाएगा 46, और बटा में हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 38। अब इसे कटा देंगे 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6, और ये हो जाएगा 19 दूना के 38, यानी कि 23 बटा में 19, 23:19 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 23:19 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23:19 इस प्रश्न का सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि यदि A/B बराबर 3:2 है, B/C बराबर 4:5 है, C/D बराबर 8:9 है, और D/E का मान 1:9 है, तो बताइए, तो A अनुपात E का मान बताइए, A अनुपात E का मान क्या होगा। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यह इस प्रकार के प्रश्न हम पार्ट 1 क्लास में अपलोड कर दिए, तो पार्ट 1 क्लास में इस प्रकार के ही प्रश्न बताए थे, तो आप जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उत्तर जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का, जिससे आपको पता चले कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं प्रश्न को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी चैनल हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री। अगर आप मिक्स प्रश्नों का मैथ का सोल्यूशन चाहते होंगे हमारे इसी मेथड पे, तो आ जाइएगा प्लेलिस्ट में, इस वीडियो को देखिएगा, और रीजनिंग का भी इस वीडियो को देख सकते हैं। SSC 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए, तो सब कुछ इसमें दिखाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा वीडियो के बारे में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।